वर्चुअल बुक्स प्रो में खुशामदीद। वर्चुअल बुक्स प्रो में आज हमने डिस्कस करना है कि कैसे हम अपने कस्टमर्स को रिफ़ंड इशू कर सकते हैं क्विक बुक में, और कौन से दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने कस्टमर्स को रिफ़ंड इशू कर सकते हैं और उसको क्विक बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो क्विक बुक ऑनलाइन की पेमेंट्स के थ्रू मेथड होता है कि अगर आपने अपनी पेमेंट्स रिसीव्ड की हैं क्विक बुक ऑनलाइन के थ्रू, जो उसका ऑनलाइन पेमेंट मेथड होता है, तो उसके थ्रू आप कैसे कस्टमर्स को रिफंड इशू करेंगे। और दूसरा जो मेथड है वो नॉर्मल मेथड होता है जिसके थ्रू आप मोस्टली बिजनेस जो है वो अपने कस्टमर्स को रिफंड इशू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर हमने क्विक बुक ऑनलाइन के पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट रिसीव्ड की हुई हूँ तो उसको हम कैसे यूटिलाइज करके रिफंड इशू करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले सर्च में जाएंगे और जो मोस्ट रिसेंट इनवॉइस या सेल रिसीट हमने क्रिएट की हुई होगी उसको हम ओपन करके करेंगे और वहाँ से हम आपको बताएंगे वो कैसे उसको रिफ़ंड वहाँ पे इशू करते हैं। क्योंकि ये सैम्पल कंपनी है, ये इसमें क्विक बुक ऑनलाइन की पेमेंट का मेथड यूज़ नहीं हो रहा, तो हम जस्ट आपको एक उसका तरीकाकार समझाएंगे। तो ये इस तरह सेल रिसीट आपके सामने ओपन हो जाएगी और इसमें सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि कैसे आपने पेमेंट रिसीव की है, किस क्लाइंट से की है। तो इसको पेमेंट रिफंड इशू करने के लिए आप मोर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो है वो रिफंड का ऑप्शन शो हो रहा होगा। आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है और ये डिटेल्स फिल आउट करनी है और फिल आउट करके सेव एंड क्लोज कर देना है या तो कर देना है। अगर आप नया रिफंड क्रिएट करना चाहें तो वो थ्रू उस मेथड के तहत जो भी क्लाइंट जिसको भी आप रिफंड इशू कर रहे हैं तो उसको वो पेमेंट इशू हो जाएगी, रिफंड इशू हो जाएगा। और जो दूसरा मेथड है वो जनरल इस्तेमाल होने वाला मेथड है। उसके लिए हम जाएंगे न्यू वाले टैब में और न्यू वाले टैब्स में ये कस्टमर्स का जो मॉड्यूल है इसके नीचे हम जाएंगे रिफंड रिसीट्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये रिफंड रिसीट्स का मॉड्यूल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें जो डिटेल्स हैं वो हम फिल आउट करेंगे। सबसे पहले जो भी डिटेल इसमें हमने देनी है वो होगा कस्टमर्स का नेम। कस्टमर्स हमने पहले ऐड किए हुए हैं कि कैसे हम उसको ऐड करते हैं, तो ये सैंपल फाइल है, इसमें ऐड हुए हुए हैं। तो ये सबसे पहला वाला कस्टमर्स हम चूज़ कर लेंगे। इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाएंगी, उसकी ईमेल्स, बिलिंग एड्रेस और जो रिफंड की डेट है वो यहाँ हम डेट में जाके वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी डेट, जिस डेट को भी हम रिफंड इशू कर रहे हैं। तो डेट वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पेमेंट मेथड है और रिफंड फ्रॉम जो बैंक अकाउंट होता है वो हम देखेंगे कि कौन से वाले वो होंगे। तो वहाँ से फिर हम उनको वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, टुडे की डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर जो है पेमेंट मेथड के आपने बैंक के थ्रू करनी है, चेक के थ्रू करनी है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करनी है, कैश के थ्रू करनी है, जो भी मेथड होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो मेथड यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आपने ऐड न्यू करके उसको ऐड कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे वैसे फॉर ट्रेनिंग पर्पस पेपाल ऐड कर लेते हैं, तो इसको सेव करेंगे तो ये पेमेंट मेथड यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर पेमेंट फ्रॉम यानी कौन से बैंक अकाउंट से देनी है, सेविंग से देनी है, चेकिंग से देनी है, कैश से देनी है, जो भी अकाउंट जिस अकाउंट से आपने पेमेंट इशू करनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मेथड जो है वो चेक सेलेक्ट कर लेते हैं और बैंक अकाउंट वो चेकिंग बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। और चेकिंग जब सेलेक्ट कर लेंगे तो ये चेक नंबर आ जाएगा कि कौन सा चेक नंबर है जिसके थ्रू आप कौन सा चेक है जिसके थ्रू आपने रिफंड इशू करना है। क्योंकि हमने बाद में इसको चेक लिखना है तो इसलिए हम प्रिंट लेटर कर देंगे कि जब चेक इशू करेंगे तो वो खुद ब खुद वहाँ से चेक वहाँ से जो है मैनुअली लिख लेंगे।
फिर यहाँ से आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कैटेगरी चूज़ करनी है कि जिसके अगेंस्ट आपने रिफंड देना है। अगर इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री का करेंगे, सर्विसेज हैं तो सर्विसेज कर लेंगे। यहाँ हम एक सर्विसेज ऐड सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं, क्वांटिटी वगैरह इसमें हम 2 ऐड कर लेते हैं और ये टोटल अमाउंट आ जाएगी उसको मल्टीप्लाइड करके रेट के साथ। फिर अगर आपने उस पे डिज़ाइन जो प्रोडक्ट और इन्वेंट्री है उस पे अगर आपने टैक्स भी चार्ज किया हुआ है तो ये हम चेक कर लेंगे सो दैट टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो कस्टमर्स को रिफंड हो जाए और आपकी बुक्स में भी जो है वो टैक्स एडजस्टमेंट्स हो जाए और आपकी लाइबिलिटी वहाँ से डिक्रीज हो जाए क्योंकि आपने जो सेल्स है वो रिफंड कर दिया है। फिर यहाँ पे जो कस्टमर्स के लिए कोई मैसेज वगैरह टाइप करना हो तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे और ये स्टेटमेंट्स पे डिस्प्ले हो जाएगा। कोई अटैचमेंट्स वगैरह आपने करनी है, इनवॉइस करनी है, रिसीट्स करनी है या जो भी आपने अटैचमेंट करनी है वो यहाँ से फिर आप उसको अटैच कर लेंगे और अटैच करके उसको वो अटैचमेंट्स मल्टीपल भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये फिर टोटल अमाउंट्स वगैरह आ जाएगी, टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे शो हो जाएंगी नीचे जो विंडोज़ हैं इनमें। तो ये जब सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी तो इसको आप या तो सेव एंड न्यू कर सकते हैं। अगर मल्टीपल आपने रिफंड्स इशू करने हैं तो सेव एंड न्यू कर लेंगे। सेव एंड सेंड का ऑप्शन है कि आप अगर कस्टमर्स को इसका भेजना चाहें रिसीट्स तो सेव एंड सेंड कर देंगे और सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और आपके सिस्टम में जो भी डिटेल्स हैं वो सारी सेव हो जाएंगी। ये जस्ट रिफंड क्रिएट हो रहा है, रिफंड आपने पेमेंट अभी की नहीं है वो क्योंकि हमने चेक वाला मेथड यूज़ किया हुआ है तो उसको हम बाद में चेक इशू करेंगे। तो ये देखें हमने जब सेव एंड क्लोज किया तो ये इस तरह उसने मैसेज दिया है कि आपका रिफंड जो है वो सक्सेसफुली इशूड हो गया है कस्टमर्स को। तो ये रिसीट्स हम क्रिएट कर लेंगे और बाद में जो है वो हम बैंक के थ्रू इसको कस्टमर्स को पेमेंट कर देंगे। तो जब बैंक के थ्रू पेमेंट होगी तो आपकी अगर कोई बुक डायरेक्टली बैंक के साथ लिंक है तो जब पेमेंट होगी तो वो ट्रांजैक्शंस बैंकिंग फीड में आ जाएंगी। बैंकिंग फीड्स में जब आएंगी तो वहाँ से फिर आपने उनको फर्दर कैटेगराइज भी करना होगा। या बैंकिंग फीड में जाएंगे, यहाँ पे जो इस पे शो हो रही हैं ये ट्रांजैक्शंस चेकिंग अकाउंट की 22 हैं तो जब ये पेमेंट आप कर देंगे ये 23 हो जाएंगी और ये बैंकिंग फीड्स फॉर रिव्यू की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें भी वो ऐड हो जाएगी। वहाँ से आपने उसको जो पेमेंट रिसीट हमने इशू की है रिफंड की इसके साथ मैच कर लेना है। अलग से आपने रिफंड की एंट्री नहीं कर देनी है, इस तरह आपके सिस्टम में डबल एंट्री हो जाएगी और आपका डाटा जो है वो गलत हो जाएगा और आपकी स्टेटमेंट्स एक्यूरेट नहीं होंगी। इसको आपने बड़े ध्यान से बड़े केयरफुली होके आपने ट्रीट करना है। इसी तरह आपने इन्वॉइसेस और जो बिल्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको भी सबसे पहले आपने मैच देखना है कि उनकी कोई इन्वॉइसेस या बिल्स ऑलरेडी क्रिएट तो नहीं हुए। अगर क्रिएट हुए हैं तो आपने उनके साथ मैच कर लेना है उनको सो दैट कि आपके सिस्टम में डबल ट्रांजैक्शंस ना हो और डबल काउंटिंग ना हो और आपकी स्टेटमेंट्स एक्यूरेट रहें। तो ये थी रिफंड इशू करने का पूरा डिटेल्स कि कैसे रिफंड इशू करते हैं और कैसे इसको क्विक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी इसकी सारी डिटेल्स। तो अगर कोई भी फर्दर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या सोशल मीडिया पे जो हमारे लिंक्स हैं उनके थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमने देखना है कि क्रेडिट मेमो हम कैसे इशू करते हैं। क्रेडिट मेमो होता है फ्यूचर्स पेमेंट्स के लिए जो यानी कि पेमेंट्स अभी आपने रिसीव्ड करनी है उन पे आपने कोई डिस्काउंट या रिफंड वगैरह कस्टमर्स को देना तो वो हम कैसे क्विक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने हल्का अहबाब में चैनल्स को भी शेयर करें जो फ्रीलांसर हैं, बुक कीपर हैं, अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं तो उनका बेनिफिट हो क्योंकि इसमें हम फ्रीलांसिंग के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे रहे हैं और सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग की वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद है इससे आप फ़ायदा उठाएंगे और आप कैरियर में फर्दर तरक्की करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। उम्मीद है
आपको वीडियो पसंद आएगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्रेडिट मेमो के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हम नासिर हो।